अस्सलाम वालेकुम लेडीज जेंटलमैन, मेरा नाम है सुना साफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स का एक नया पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट की ख़ास बात यह है कि आज हम सिर्फ उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने ठान ली है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ तब्दील करना है। तो अगर आप रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हैं और यू आर लुकिंग टूवर्ड्स इंटरटेनिंग वीडियोज़ जो आपको एक इमेंसली एंटरटेन करें, तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। तो इसलिए स्क्रॉल डाउन, चिल करें, याशी करें। बट इफ़ यू वांट टू एक्चुअली हैव अ विजन अबाउट व्हाट यू प्लान टू बी एंड व्हाट यू प्लान टू डू, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो देखते रहिएगा। अब सबसे पहले एक बात करते हैं, बात है कीमत की। अब जितनी जिसकी कीमत होती है उतने ही अच्छी दुकान पे वो पड़ा होता है। एक पंसारी की दुकान पे हीरा पड़ा शायद आप ना देखें, लेकिन आप एक डायमंड शॉप में करोड़ों का हीरा पड़े ज़रूर देखेंगे। अब जिसकी जितनी कीमत उतना वो वहाँ प्लेस होगा। तो आपकी कीमत क्या है? यहाँ से सवाल आता है सेल्फ वर्थ का। सेल्फ वर्थ इंडिविजुअलिटी, खुदी, पर्सनालिटी, एजुकेशन, ग्रूमिंग, नॉलेज, इन सब चीज़ों से बढ़ाई जा सकती है। या तो आप बहुत ज़्यादा खिदमतगुजार हों, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, या आपकी इंडिविजुअलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, पीपल नो यू फॉर द पर्सन यू आर। या फिर आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो, या फिर आप एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रखते हो, या फिर आप लोगों की मदद बहुत करते हो, या आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो। तो नोबडी केयर्स कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, या फिर आपने एमफिल या पीएचडी किया हो, या डबल पीएचडी किया हुआ है। तो आपकी जब इंडिविजुअलिटी यानी सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है, तो पीपल डू नॉट केयर के वे यू कम फ्रॉम। सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ाई जाती है? माँ बाप बचपन से हमें ये कहते हैं कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी अच्छे नंबर आते हैं, कभी नहीं आते। आज पाकिस्तान में 12वीं के नंबर जब देखे मैंने, तो मैंने दुआ मांगी कि या अल्लाह, काश मेरे टाइम पे कोरोना आया होता तो मेरे भी 1100-1200 में नंबर आए होते, मैं तो यही 700-750 में घूम रहा था। इट्स प्रिटी फनी बिकॉज लाइफ टेक्स यू प्लेसेस एंड आई एम थैंकफुल दैट लाइफ ब्रॉट मी हियर सो आई कुड टॉक टू यू ऑल। लेकिन यहाँ पर मेरा जर्नी मेरी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ करने से आया है। लाइक इन 2017 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने बड़ा छोटे लेवल से शुरू किया था कि मैं घर से छुप के काम कर रहा था। मुझे घर से रिकग्निशन तो थी नहीं, बिकॉज माई मदर माई फादर डिडंट वांट मी टू वर्क, कि साडा छोटा पुत्र काम क्यों करेगा। तो काम छुप के शुरू किया, तो इसलिए छोटा छोटा शुरू किया। अब क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये पागल है, इसको करने दो, तो मैं कर रहा हूँ। टुडे व्हाट योर सेल्फ वर्थ इज, कैलकुलेट कैसे करनी है। कैलकुलेट ऐसे करनी है कि मेरी जान, आपको महीने में 10,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है फॉर इंस्टेंस, उसको आप एक महीने में या फिर एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में स्पेंड कर देते हैं। आप जितने महीने में वो स्पेंड करते हैं ना, सिर्फ जितने महीने उसको स्पेंड करते हैं, उसको छोड़ के आप पूरे महीने को उस 10,000 पे डिवाइड कीजिए। दिन के कुछ रुपए निकल आएंगे। अब उसको डिवाइड कीजिए उस अमाउंट से जो आपके पास बचती है पर मिनट। नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत कम सी अमाउंट। लेकिन वो भी लोग हैं जो 10,000 पे काम कर रहे हैं, वो भी लोग हैं जो 5,000 पे, 3,000 पे, 4,000 पे काम कर रहे हैं, वो भी लोग हैं जो 8,000 पे काम कर रहे हैं। तो उनकी पर डे और पर मिनट कितनी कमाई होती होगी? नहीं होती होगी, कम होती होगी, या निग्लिजिबल होती होगी। सो आज अगर आप पॉकेट मनी पे ज़िंदा हैं, तो मैंने आपसे रेफ़र करने के लिए पॉकेट मनी का जिक्र किया, वरना पॉकेट मनी तो इसमें शुमार होती ही नहीं है। वट एवर यू आर अर्निंग is deciding your self-worth, worth per minute, worth per hour, worth per day, and then worth per month. आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितना पैसा दे रही है वो आपके महीने की वर्थ है। आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन हफ्ते का जितना दे रही है वो आपकी एक हफ्ते की वर्थ है, या एक मिनट की, या एक दिन की। अब मैं पिछले 1.5 साल पहले एक सेशन में बैठा हुआ था जहाँ पे ये सेल्फ वर्थ की बात होती है। उस वक्त मैंने जब अपनी सेल्फ वर्थ निकाली तो मेरा 1 मिनट
कितने रुपए का बनता था मैं नहीं बताना पसंद करूँगा, लेकिन कम था. आई वॉन्टेड इट टू इंक्रीज. तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार मैं अपने मिनट की वर्थ कैसे बढ़ाऊंगा. अब ये सोचते सोचते जहन में आया कि यार ये मिनट जो उनसे मैं कमा रहा हूँ ये तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन जितने मिनट मैं गंवा रहा हूँ उनमें क्या कर रहा हूँ मैं. अगर मुझे 1 मिनट के 16.5 रुपये मिलते हैं तो बाकी जो मैं ऑफिस से आने के बाद 8 घंटे 7 घंटे रिलैक्स करता हूँ, फिल्में देखता हूँ, रात को जागता हूँ, दोस्तों के पास जाता हूँ, पार्टी करता हूँ, वापस आता हूँ, फजूल काम करता हूँ या फिर वो काम करता हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ में जिनका कोई भी फ़ायदा नहीं है मुझे, वो मेरी सेल्फ वर्थ इंक्रीज क्यों नहीं होने दे रहे, या फिर मेरी सेल्फ वर्थ पे उसका क्या असर पड़ा. तो आई रियलाइज्ड कि यार जिगर अगर सेल्फ वर्थ बढ़ानी है तो ये वाला टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, उन मिनटों को रिड्यूस करना पड़ेगा जिन मिनटों में मैं कमा नहीं रहा. तो आई डिसाइडेड दैट आई विल बी डूइंग 2 जॉब्स. 1.5 महीने बाद आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी. इट वॉज इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन. ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट, 6 बजे जाओ, 7 बजे जाओ, 8 बजे वापस आ जाओ. कमाई भी ज़्यादा होने लग गई, ज़्यादा बिजी भी रहने लग गया. वर्थ निकाली तो वर्थ इंक्रीज़ हो गई. अब वर्थ इंक्रीज़ हो गई तो मुझे ये पता चला कि हाँ अब मेरा मिनट कीमती हो गया. मेरा एक एक मिनट जो मैं ज़ाया करता हूँ मुझे वो 22 रुपये 23 रुपये में पड़ता. तो मेरा हर ज़ाया किया मिनट, अगर 1 घंटा ज़ाया करता हूँ तो हिसाब लगा लीजिए, 2 घंटे ज़ाया करूँ तो हिसाब लगा लीजिए, 4 घंटे ज़ाया करूँ तो हिसाब लगा लीजिए. आज आपकी ज़ाया किए हुए मिनट आप 1 साल से हिसाब लगाएं, लिटरली यानी ज़ाया किए हुए मिनट से ना गाड़ी ले सकते हो आज के दौर में 1 साल की सेविंग से. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट योर सेव्ड मिनट would increase your individuality and your self-worth. और जब आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगी ना तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा अपने लिए. फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट एन ईयर बैक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, आई वोंट नेम दैट, तो माई पेरेंट्स सेड कि यार तुम यहाँ जाते हो तो एक काम करो, अच्छे फॉर्मल ड्रेसेस ले लो. मैंने कहा नहीं मेरे पास है तो सही. हाँ ठीक है, 2-4 महीने 5 महीने पुराने हैं, बट माई पेरेंट्स सेड कि यार जाते हो अच्छा लगता है, वेल ड्रेस होके जाया करो, सूट पहन के जाया करो, फ़ोन चेंज कर लो, बाइक पे जाते हो गाड़ी पे जाया करो. तो मुझे इस चीज़ से इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हाँ एवरीबडी हैज़ अ स्टैंडर्ड, एवरी प्लेस हैज़ अ स्टैंडर्ड, एंड व्हेन यू इंक्रीज योर वर्थ आपका स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होने लग जाता है. जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, वरना पानी की बोतल तो 30 रुपये की भी आती है, उतने ही पानी की बोतल 900 रुपये की भी आती है, इम्पोर्टेड जोन सी आती है, बड़ी बड़ी दुकानों पे पड़ी होती है. एंड देयर आर पीपल हु ड्रिंक दोज, एंड देयर आर पीपल हु बाय दोज, एंड देयर आर कंपनीज हु मेक दोज. तो वो कंपनीज सिर्फ उन लोगों के लिए बनाती हैं जिनका एक स्टैंडर्ड है, जिनकी अपनी एक सेल्फ वर्थ है. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मगरूर हो जाएं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप काम करते करते चूर हो जाएं ताकि आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज हो जाए. वंस यू इंक्रीज योर सेल्फ वर्थ तो घर के अंदर भी इज़्ज़त होगी, बाहर भी इज़्ज़त होगी, पर्सनालिटी में एक ठहराव आएगा अलग, क्योंकि वो बचकाना हरकतें करने के लिए आपके अंदर जान ही नहीं बचेगी एट द एंड ऑफ द डे, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ वर्थ आपके कंट्रोल में है. You decide how much you are respected in this world and the world after. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तो अशरफुल मखलूक़ात बना के भेज दिया, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात होने के साथ साथ हम एक बहुत बड़ी चीज़ भी बुलाए गए हैं, बेवकूफ़. हम बेवकूफ़, हम एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में एक्सप्लॉइट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल पे मॉर्निंग वॉक करनी शुरू की फेसबुक वॉल के ऊपर, 2 घंटे गुजरे कुछ पता नहीं चला. उन 2 घंटों के अंदर क्या हो सकता था कुछ पता नहीं. उन 2 घंटों के अंदर अगर आप कोई 4 सीवियाँ ड्रॉप कर देते, 15 दिन के अंदर कोई नौकरी मिल जाती, किसी को क्या पता. बट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क व्हेन यू डोंट. वो टाइम जिसमें आप काम नहीं कर रहे हैं, उसमें जब काम करोगे ना तब एक्सपेक्ट करो अनएक्सपेक्टेड, ताकि आपको अनएक्सपेक्टेड मिले. और जब अनएक्सपेक्टेड मिलेगा तो उसकी लग जाएगी लत. जब लत लग जाएगी तो फिर आप काम करेंगे, गधे बन जाएंगे.
बिकॉज सक्सेस, पैसे और पोजीशन इतनी काउंट नहीं करती जितनी प्रेज और प्रेज जितना बड़ा इंसेंटिव है ना, उससे बड़ा इंसेंटिव नहीं है कोई। तो प्रेज जब मिलती है ना इंसान को, तो इंसान और मेहनत करता है। पैसा भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड यू नो पीपल अराउंड यू हेट यू, यू डोंट नो मच अबाउट हाउ टू स्पेंड दैट मनी। लेकिन अगर पैसे कम और पता हो ना कि यार ये सारे मेरी इज्जत करते हैं, पैसे कम हुए तो इनसे पकड़ लूँगा, यार मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, दे नो आई एम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, मेरा ये है मेरा वो है, तो ये मुझे हेल्प ज़रूर करेंगे, पैसों की टेंशन ही नहीं है भाई। तो सबसे बड़ा इंसेंटिव प्रेज है। और प्रेज कब मिलेगा? मेहनत करने से। मेहनत करें, मेहनत करके पाले जो आपने पाना है। लास्टली, आखिर में एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं मोस्टली कहता हूँ कि औकात से बाहर मेहनत करें अगर औकात से बाहर चाहिए तो। उसी से रिलेटेड बात है, क्योंकि आई बिलीव इन दिस सेल्फ वर्थ वाला कॉन्सेप्ट कि अगर तुम अपना पर मिनट वर्थ बढ़ा लोगे ना, तो पर आवर पर डे वैसे ही बढ़ जाएगा। तो जहाँ आज 8 घंटे काम करने का 30 कमा रहे हो, कल 8 घंटे काम करने का 60 कमाओगे, परसों एक 20, उसके बाद आगे 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 आगे। देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू, बट आपने औकात से बाहर काम करते रहना टू इंक्रीज योर सेल्फ वर्थ। एंड व्हेनेवर यू वांट टू स्टॉप, यू स्टॉप। आई एम हैप्पी एट 120, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी एट 60, आई एम हैप्पी, आई एम स्टॉपिंग, आई डोंट वांट टू वर्क मोर। सही है, इट्स योर डिसीजन। Nobody is telling you to work because that's what you control। क्योंकि जितना आपको काम दिया उससे तो आप ज़्यादा ही कर रहे हो, तो अगर रिड्यूस करोगे तो आपकी अपनी मर्जी है। अब एक मिसाल देता हूँ। आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑन फेसबुक। उसमें जिक्र होता है कि एक उस्ताद जी से उनका स्टूडेंट पूछता है कि मुझे एक मशवरा दें। मशवरा ये दें कि मैं एक फ़लाँ कंपनी में एज अ PRO जा रहा हूँ, पर्सनल रिलेशनशिप ऑफिसर जा रहा हूँ, एज अ रिलेशनशिप ऑफिसर जा रहा हूँ, तो मुझे कोई मशवरा दें कि मैं एक्सेल कर सकूँ। तो उन्होंने उस इंसान को ये मशवरा दिया कि नेचर के साथ डीलिंग करो। नेचर के साथ डीलिंग का क्या मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जिसके अंदर आप 7 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक काम करते हैं एंड देन यू कम बैक होम। He said, spend 1 hour extra in your office, not chilling, working hard। यानी सुबह में भी आपने मेहनत से काम किया, वो 1 आवर आपने एक्स्ट्रा काम किया। और अपनी मदद इस तरह करो और बाकियों को बोलो कि भाई अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अब उसने भी ऐसा किया। He was sitting between an HR officer and an accountant। This guy who was sitting in the middle, उसने क्या किया, उसने दोनों से पूछा कि भाई आपको कोई काम चाहिए, काम हो तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन अकाउंटेंट ने भी लाके इतनी बड़ी फाइलें रख दी, HR ने भी लाके इतनी बड़ी फाइलें रख दी। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद देम, लेकिन HR ने भी बताया, अकाउंटेंट ने भी बताया, बिकॉज वो थे कामचोर। इसने उनका काम करना शुरू किया। 1.5 साल के बाद होता ही है कि 1.5 साल तक वो ये काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। वो एक्स्ट्रा आवर्स और अपना काम में ला के वो उनका काम भी कर रहा है आधे से ज़्यादा। होता यूँ है कि बीच में आ जाता है कोरोना। अब उन तीनों का एक सुपरवाइज़र होता है जिसको तीनों कामों से नोहा होती है। अब कोरोना होता है, अल्लाह की करनी, तो वो सुपरवाइज़र साहब की हो जाती है कोरोना की वजह से डेथ। जब हो जाती है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो उनका ओनर है वो कहता है कि भाई मैं इंटरव्यूज़ होल्ड करूँगा इन हाउस ताकि मेरे ऑफिस के लोग खुद इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। सो दिस गाय फिल्स अप द फॉर्म और वो फॉर्म भेज देता है। जब ये शख्स फॉर्म भेजता है तो उसी के जो साथ वाले केबिन वाले हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इसने उनकी इतनी मदद की, उसको घूर घूर के देख रहे हैं, उसको डिमीन कर रहे हैं, बट ही डज़ नॉट गिव अप, ही स्टिल सबमिट्स द फॉर्म। अब वो फॉर्म सबमिट कराता है, हायरिंग हो जाती है, बिकॉज इंटरव्यू बहुत अच्छा दे के आता है, क्योंकि उसको तो तीनों फील्ड्स का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। लोग कहते हैं भाई ये 2 साल में आके कहाँ पहुँच गया, हम तो 6-6, 8-8, 9-9 साल से पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हम तो इतना एक्सेल नहीं कर पाए। तो कंपनी में कोहराम मच गया। बॉस ने बुलाया, बॉस ने पूछा क्या माजरा था, माजरा बताया गया, दास्तान बताई गई। बॉस हुआ इम्प्रेस, बॉस ने कहा जी यू आर दी सुपरवाइजर नो मैटर व्हाट अदर पीपल से। एंड बाय डूइंग दिस person who went as a PRO ended up being the supervisor of the whole block in 2 years। पैसे भी बढ़ गए, इज्जत भी बढ़ गई, वकार भी बढ़ गया, स्टैंडर्ड्स भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया। किस चीज़ से?
आखिर में वही बात आ जाती है, औकात से बाहर मेहनत करने से। औकात से बाहर मेहनत करें, औकात के बाहर मिलेगा। जब औकात के बाहर मिलेगा, यू लाइक इट, आई स्वेयर यू लाइक इट। एंड फॉर यू टू लाइक इट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास बेतहाशा ख़जाने हैं। आइए उन ख़जानों से फ़ायदा उठाएं, आइए अपनी वर्थ बढ़ाएं और आइए कुछ बेहतर बन के दिखाएं। इसी पैगाम के साथ कि हम आज से थोड़ा सा स्मार्टली सोचेंगे और स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स की बाकी वीडियोस भी देखते रहेंगे और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी लाइक करेंगे और मुझे असफंद औसाफ को रखेंगे दुआओं में याद। इस वादे के साथ मैं लेता हूँ खैर बाद, फ़ी अमान अल्लाह।